कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ हादसे नहीं बल्कि रहस्य बन जाती हैं। और 1979 में वैरिक फ्लाइट 967 का गायब होना एक ऐसा ही रहस्य है। लेकिन उसी रहस्य से जन्म लेती है जिंदा बचने की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जो आज भी यकीन से परे लगती है। ये एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जो उस रात एक प्लेन में सवार हुए थे, अपने सपनों और उम्मीदों के साथ। और ये वो गिनती है जो कहा जाता है कि किस्मत से घर वापस लौट पाएं। तो इन दो नंबरों के बीच 437 दिनों का एक ऐसा सफर है जो इंसानी हिम्मत की हर परीक्षा लेता है और सहन शक्ति की हर सीमा को तोड़ देता है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम रात से। सब कुछ परफेक्ट था। एक शानदार नया विमान और एक बहुत ही अनुभवी पायलट। किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में क्या होने वाला है। सोचिए, उस प्लेन में कौन कौन थे। परिवार थे जो छुट्टियों से लौट रहे थे, बिजनेसमैन थे, एक डॉक्टर थे जो अपने परिवार से मिलने को बेताब थे। सबके अपने सपने, अपनी मंजिलें। और जो पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे वो कोई आम पायलट नहीं थे। वो पहले भी एक बड़े हादसे से बच चुके थे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत उन्हें एक बार फिर आजमाने वाली है। उड़ान को 7 घंटे बीत चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर जैसे ही प्लेन अमेज़न के घने काले जंगल के ऊपर से गुजरा, अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि एक के बाद एक चीजें गलत होने लगीं। पहले एक जबरदस्त मैग्नेटिक स्टॉर्म आया जिसने नेविगेशन सिस्टम फेल कर दिया। फिर बिजली गिरी और सारा कम्युनिकेशन खत्म। विमान अब अंधा और बहरा हो चुका था। और फिर सुबह के 3:45 पर वो प्लेन जंगल में कहीं गुम हो गया। लेकिन यकीन करना मुश्किल है, पर उस तबाही के बाद भी 118 लोग जिंदा थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी उससे भी बड़ी सामने खड़ी थी। अब वो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल के बीचों बीच थे और यहां से शुरू हुई जिंदा रहने की असली जंग। कैप्टन ने सबको इकट्ठा किया, हिम्मत दी। अब सवाल ये था कि क्या करें। जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करें या यहीं रुककर मदद का इंतजार। वोटिंग हुई और फैसला हुआ कि वो वहीं रुकेंगे। एक ऐसा फैसला जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। दिन बीतते गए और देखिए कि कैसे उनकी उम्मीदें टूटती गईं। सिर्फ 7 दिन बाद ही बाहरी दुनिया ने उन्हें मृत मान लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। 120 दिन बाद प्लेन का सारा खाना खत्म। और फिर लगभग 1 साल बाद जंगल ने अपना सबसे क्रूर रूप दिखाया। उन्हें बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई थी कि असली खतरा बड़े जानवरों से नहीं है। असली दुश्मन तो वो थे जो दिखते नहीं थे। गंदा पानी जिससे बीमारियां फैल रही थीं, जहरीले मच्छर और चींटियां, और छोटे छोटे जख्म जो इस नमी में जानलेवा बन रहे थे। लगभग 1 साल हो चुका था। वो हर मुश्किल से लड़ चुके थे। लेकिन फिर एक विनाशकारी बाढ़ आई और इस बाढ़ ने उनसे वो आखिरी चीज भी छीन ली जो उनके पास बची थी, उम्मीद। इस पूरे 1 साल में कैप्टन गिलबर्टो ही वो सहारा थे जिसने सबको बिखरने से रोका हुआ था। वो हमेशा कहते थे कि एकता में ही ताकत है। और जब बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, खाने को कुछ नहीं बचा, तब अपने लोगों को बचाने के लिए कैप्टन ने खुद को कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की ताकि बाकी लोग जी सकें। कैप्टन जा चुके थे, अब सिर्फ 35 लोग बचे थे और सवाल यह था कि अब कौन उन्हें रास्ता दिखाएगा। उम्मीद तो जैसे पूरी तरह मर चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही रोशनी की एक किरण दिखती है। उसी निराशा में से एक महिला एना आगे आई और उनका प्लान बिल्कुल साफ था। अब हमें चलना होगा। तो 402वें दिन एक आखिरी दांव खेला गया। जो 20 लोग सबसे ज्यादा हिम्मत वाले और सेहतमंद थे, उन्होंने एक नामुमकिन सफर शुरू किया, ये जानते हुए कि शायद वो 15 साथियों को पीछे छोड़ रहे हैं जो चलने की हालत में नहीं थे। वो 1 महीने से ज्यादा चल चुके थे। हिम्मत जवाब दे रही थी। और फिर उन्हें नदी में एक प्लास्टिक की बोतल मिली। सोचिए, 435 दिनों में पहली बार इंसान की बनाई कोई चीज। वो सिर्फ एक बोतल नहीं थी, वो इस बात का सबूत थी कि वो सही रास्ते पर हैं। और उसके ठीक 2 दिन बाद वो चमत्कार हो गया जिसका वो 1.25 साल से इंतजार कर रहे थे। उन्हें कुछ लकड़हारे मिले। वो 18 लोग जो अब सिर्फ हड्डियों के ढांचे रह गए थे, आखिरकार बच गए थे।
उनकी बताई जगह पर जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो एक और चमत्कार हुआ। जो 15 लोग पीछे रह गए थे उनमें से भी 8 जिंदा थे। तो 165 लोगों में से कुल 26 लोग मौत को हराकर वापस लौटे थे। वेरिंग फ्लाइट 967 की ये कहानी चाहे सच हो या एक किंवदंती, ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान की जीने की इच्छा शक्ति कितनी ज्यादा हो सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी इंसान कहां तक जा सकता है।